अंग्रेज अपना दिमाग बेरोजगारी के मुद्दे पर राजनीति करके बताती है। क्या सरकार जयपुर में हाथ में अपनी बेरोजगारी दूर करने की दुहाई देते नौजवान नहीं देख पाती जिन पर लिखा है नियमित कंप्यूटर शिक्षक भर्ती निकालो? साल 2009 से राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब है, फिर भी राजस्थान के 14,000 स्कूलों में लाखों बच्चों को पढ़ाने वाला एक भी कंप्यूटर टीचर नहीं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में राजस्थान के स्कूलों में कंप्यूटर पढ़ाने का वादा दर्ज है और सरकारी बजट में भी कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती का वादा हो चुका है। राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के लिए नए कंप्यूटर शिक्षक कैडर का सृजन किया जाना प्रस्तावित है। भरोसा देकर मुख्यमंत्री मुस्कुराते हैं, लेकिन जिस राजस्थान में 3 लाख कंप्यूटर ग्रेजुएट हैं, वो अब इस डर के साए में प्रदर्शन करने को मजबूर, क्योंकि आशंका है कि सरकार रेगुलर की जगह ठेके पर, संविदा पर यानी कॉन्ट्रैक्ट पर कंप्यूटर टीचर रखने की तैयारी करने जा रही है। कंप्यूटर शिक्षक के तौर पर भर्ती के लिए सालों साल इंतजार करना पड़ रहा है और अब ये सामने आया है कि सरकार इस कवायद में है कि इनको भी संविदा कर्मी के तौर पर भर्ती कर ले। तो कहीं ना कहीं इनके मन में डर है कि जिस तरह से पहले कई संविदा कर्मियों को निकाला जा चुका है, आने वाले समय में इनको भी नौकरियों से बाहर निकाला जा सकता है। पहले ही बहुत कम वेतन पर संविदा कर्मियों को सरकार नियुक्ति देती है और उसके बाद हर वक्त एक तलवार लटकी रहती है कि कभी भी नौकरियों से हाथ धोना पड़ सकता है। बच्चों को कंप्यूटर साइंस का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन वो कंप्यूटर पढ़ाने वाला नौजवान लाखों रुपए खर्च करके डिग्री हासिल करने के बाद नियमित नौकरी चाहता है। किसी सरकार की कृपा पर कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी नहीं, जिसमें न सैलरी की गारंटी हो, न नौकरी कब तक चलेगी इसका भरोसा। कंप्यूटर के रेगुलर टीचर क्यों नहीं है? उसके बाद में 2020 के अंदर सरकार ने केडर, वो बजट के अंदर केडर बना के कंप्यूटर टीचर लगाने की घोषणा की। 1.5 साल से उस घोषणा पे कोई काम नहीं हुआ और अब जाके सरकार के कुछ डिपार्टमेंट से ये जानकारी निकल के आ रही है कि सरकार संविदा पे कंप्यूटर टीचर लगाने की कोशिश कर रही है, जिसका हम साफ विरोध करते हैं, क्योंकि हमारा ये कहना है कि शिक्षा को संविदा पे नहीं देना चाहिए। टीचर नियमित होने चाहिए। पहली बार भर्ती होने जा रही है, इसको सरकार को नियमित ही करना चाहिए। जरा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ये ट्वीट देखिए, जो उत्तर प्रदेश में पक्की नौकरी की जगह संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों को रखने के मुद्दे पर अपना विरोध जताती हुई लिखती है। लेकिन प्रियंका की यही आवाज क्यों अशोक गहलोत सरकार के लिए नहीं उठती? 3 लाख रुपए खर्च करके कंप्यूटर पढ़ाने की डिग्री हासिल करने के बाद बेरोजगार राधे मीणा जयपुर में ये सवाल पूछते हैं। यूपी में वही कांग्रेस सरकार अपने यहाँ के रूल्सों को फॉलो नहीं कर रही, वहाँ पर विरोध कर रही है और यहाँ पर खुद ही संविदा कर्मियों के रूप में लगा रही है। साथ ही उन संविदा कर्मियों को कभी भी मन मर्जी से कभी भी हटा सकती है। तो उनका जो यूपी में विरोध कर रहे हैं वो गलत है। राज्य के 14,000 सरकारी स्कूलों में 11,000 कंप्यूटर लैब है। 2009 में गहलोत सरकार ने कंप्यूटर की पढ़ाई के लिए एक निजी कंपनी से MOU किया था, जिससे जुड़े लोग ही पार्ट टाइम के तौर पर कंप्यूटर पढ़ा रहे थे। 2014 में करार खत्म हो जाने के बाद राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर पढ़ाने की सेवा ही बंद हो गई। कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती समय पर न करने का खामियाजा सिर्फ नौकरी मांगते ये नौजवान नहीं भुगतते। राजस्थान के लाखों बच्चे भी उस कंप्यूटर से करीब होकर भी दूर हैं, जिसे जनता का लाखों रुपए खर्च करके लगाया गया। सरकारी स्कूल में कंप्यूटर रखे कबाड़ हो जा रहे हैं और इन्हीं से बच्चों को भविष्य संवारने का जिम्मा जिनके कंधों पर होना चाहिए, उन्हें राजस्थान सरकार बेरोजगार बनाकर घुमाती है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि कंप्यूटर शिक्षक की नियमित भर्ती की जाएगी। जब से लेके आज तक मैं बेरोजगार हूँ। मैं पहले प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता था। जब से कंप्यूटर शिक्षक की बात सुनी है, नौकरी छोड़ के और कंप्यूटर शिक्षक की तैयारी कर रहा हूँ, मगर अभी तक राजस्थान में कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती नहीं की है। तो क्या बेरोजगारी का मुद्दा सिर्फ राजनीति की है? जहां राहुल गांधी ट्वीट करते हैं अब की बार करोड़ों बेरोजगार और कौन जिम्मेदार, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री उसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ देते हैं। लेकिन अपने ही राज्य में 2 साल से कंप्यूटर शिक्षकों को रेगुलर नौकरी दिए जाने के वादे को पूरा नहीं कर पाते। देवांकुर वधावन, जयपुर आज तक। सरकारी दफ्तरों में पद खाली रहते हैं, काम लटकता है, तो फाइलों के आगे बढ़ने की रफ्तार 9 दिन चले 2.5 कोस जैसी हो जाती है। इसीलिए आज की दस्तक है, सरकारी नौकरियों में भर्तियां लटकाने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नौकरियों में बिना वजह देरी पैदा करने वालों के खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने वाला केस दर्ज कर एक्शन लेना चाहिए।